हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं जितने भी निफ्टी के मोमेंटम या अल्फा बेस्ड इंडेक्सेस हैं, और ज़्यादातर उन इंडेक्सेस को मैंने लिया है जिनके बेस्ड कोई ना कोई ETF या इंडेक्स फंड ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट डाउन फेज में है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर से गिर भी चुका है। तो नॉर्मली जैसा माना जाता है कि जब बियर फेज होता है तो उस टाइम पे जो मोमेंटम या अल्फा इंडेक्सेस होते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस बियर फेज में जब मार्केट थोड़ा डाउन है तो उस टाइम पे इन सारे इंडेक्सेस की कैसी परफॉर्मेंस है। तो मैंने NSE की साइट से इन सब की फैक्ट शीट डाउनलोड कर रखी है। तो इन सारी फैक्ट शीट को अगर आप डेट देखेंगे सामने स्क्रीन पे, तो जनवरी 31 2025, जो जनवरी 2025 की जो फैक्ट शीट है वो लेटेस्ट फैक्ट शीट है इसमें। तो इसमें जो पहला इंडेक्स है वो है निफ्टी 200 अल्फा 30। तो इसके बेस पर भी इंडेक्स फंड और ETF अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें जैसे कि पता है कि ये साल में 4 बार इसमें रीबैलेंसिंग होती है हर क्वार्टर में। तो इसीलिए इसका अल्फा 30 नाम है। सेम एक ऐसा ही निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, जैसे ये वाला जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इसमें हर 6 महीने पे रीबैलेंसिंग होती है। तो इसमें 30 कंपनियां लेते हैं निफ्टी 200 से मोमेंटम स्कोर के हिसाब से, और इस वाले में 30 कंपनियां लेते हैं निफ्टी 200 से स्कोर के हिसाब से। तो बेसिकली ये सारी जो स्टडी का पर्पस है वो ये देखना है कि सिंस इंसेप्शन और पिछले कुछ एक साल में किस तरह का रिटर्न इन सब ने दिया है, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा, मतलब कितना वॉलेटाइल ये हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी 200 अल्फा 30 को लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इंसेप्शन से, यानी इंसेप्शन में 2005 से, अप्रैल 2005 से सब पीरियड है, तो इसका जो रिटर्न है वो 18.53 है ना। टोटल रिटर्न मैं देख रहा हूँ। और पिछले एक साल में अगर देखें तो 7.25% दिखा रहा है। तो इसका अगर स्टैंडर्ड एविएशन सिंस इंसेप्शन देखेंगे 24.54, और पिछले एक साल में 25% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो काफ़ी वोलेटाइल है, 24% का इसमें है। अगर इसी में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जिसमें हर 6 महीने में रीबैलेंस है उसका देखते हैं, तो उसका अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न उससे थोड़ा सा बेटर है, 19.91 है। जबकि इस वाले में कितना था, इसमें 18.53 था। इसमें 19.91 ऑलमोस्ट 20% का है। और इसमें एक साल का 2.87 है, उससे भी ये कम रिटर्न है। जबकि अल्फा वाले में 7.25 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वॉलेटिलिटी उससे कम है, इसमें 22.62 ही है। जबकि इसकी इंसेप्शन कितना दिख रहा है, 24.53, और एक साल में इसका 25 है और इसका है 22। तो एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 मेरे हिसाब से तो निफ्टी 200 अल्फा 30 से मच बेटर है, क्योंकि रिटर्न वाइज भी उससे बेटर दिखा रहा है। जबकि 6 महीने में बैलेंस होता रीबैलेंस तब भी, और वॉलेटिलिटी भी उसकी अल्फा से कम है। तो उस हिसाब से इसका जो है सही है, ये बेटर लग रहा है। लेकिन अभी और सारे इंडेक्सेस उनको देखते हैं। निफ्टी अल्फा 30, ये जो टॉप के 300 स्टॉक्स हैं उनमें से 50 स्टॉक्स लिए जाते हैं अल्फा इंडेक्स, अल्फा के बेस पे। और इसमें रीबैलेंसिंग हर क्वार्टर में होती है, हर 3 महीने बाद इसमें रीबैलेंसिंग होती है। तो इसका अगर रिटर्न देखते हैं तो इसका उन दोनों से बेटर रिटर्न सिंस इंसेप्शन अभी भी दिखा रहा है 21.47, जबकि 200 मोमेंटम 30 का 19.91 था। तो एक साल में देखा जाए तो एक साल में भी 6.82 उससे बेटर है। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 है, ये ऑलमोस्ट जो निफ्टी 200 अल्फा 30 उसके आसपास का है। जबकि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में 22.62 है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, 25.03। एक साल में भी 25 से ऊपर है। तो ये इसका रिटर्न वाइज तो इन सबसे बेटर है, बट ये उनसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। तो इसका P 36.28 अभी दिखा रहा है, और निफ्टी 200 का P 43.41।
निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का, और निफ्टी 200 अल्फा 30 का 30.92। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये उनसे बेटर है। बट निफ्टी 200 अल्फा 30 वैल्यूएशन वाइज करंट ज़्यादा दिया है। बट हमको करंट का नहीं देखा, हमको लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में इसने सबसे कम दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने 19.91 दिया है। उससे बेटर उससे बेटर निफ्टी अल्फा 50 ने दिया 21.47। हालांकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद एक और इंडेक्स है, इसका भी ईटीएफ अवेलेबल है मार्केट में। निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में से 100 स्टॉक्स लेते हैं जिनका मोमेंटम और क्वालिटी दो फैक्टर के बेस पे उसको फिल्टर करते हैं। तो इसका अगर हम रिटर्न देखें, इंसेप्शन यानी 2005 से सबका ही है। 22.7 अल्फा का कितना था, अल्फा 50 का 21.47 था, जबकि इसका 22.7 है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखिए तो उससे कम है, अल्फा 50 से कम स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.82। और इसका पी भी देखिए 27.99, पी भी उनसे बेटर है आज के डेट में। हालांकि वो लॉन्ग रन में मैटर इतना नहीं करता, वो चेंज होता रहता पी। बट अभी अगर रिटर्न देखें 21.82, अल्फा 50 का कितना था, 21.47। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 1% उससे ज़्यादा ही है। तो रिटर्न वाइज ये बढ़िया है। हालांकि एक साल में देखेंगे -1.35 है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 20 के ऊपर, इसका भी 21.82, बट अल्फा से और उनसे सबसे बेटर है। एक और है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। ये सब जनवरी 31 2025 तक का डेटा है, फैक्ट शीट। तो मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अभी रिसेंटली यूटीआई ने लॉन्च किया इसके ऊपर इंडेक्स फंड, बट इसके ईटीएस भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसका अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें तो 22.86, ये इससे भी बेटर है, थोड़ा सा ही बेटर, ज़्यादा नहीं, बट उससे बेटर है। इसमें मिड और स्मॉल कैप दोनों ही हैं। और इन सबकी रिबैलेंसिंग, अल्फा के अलावा सबकी रिबैलेंसिंग हर 6 महीने पे होती है। इसका एक साल का रिटर्न पॉजिटिव में 7.25% है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए काफ़ी अच्छा है, 20.19, P33 का है अभी। बट स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका काफ़ी सही है, 20 के आसपास ही है 5 साल में। और सिंस इंसेप्शन एक साल में भी 22 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि आप अगर अल्फा का देखिए यहाँ पे, अल्फा का 25.72 है एक साल में। तो अल्फा तो बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो अल्फा उन्हीं को यूज़ करना चाहिए जो वैल्यू एसआईपी या वीसिप वगैरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अगर आपको पता नहीं वीसिप क्या है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीसिप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। अ, इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ निफ्टी 500 मोमेंटम 50, इसके ऊपर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इंडेक्स फंड्स वगैरह लॉन्च किया है। तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में 50 स्टॉक्स निकाले जाते हैं निफ्टी 500 में से, जिनका मोमेंटम स्कोर सबसे अच्छा होता है। तो इसका इंसेप्शन से देखें अगर तो 22.90 है एक साल में। हालांकि अभी ऑलमोस्ट निगेटिव हो गया है, लेकिन 22.90। और जबकि ये जो मिड स्मॉल कैप में, सिर्फ मिड और स्मॉल कैप, इसका 22.86 है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम हो, 86 और 22.86, 22.90, तो लगभग सेम है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखा जाए तो निफ्टी 500 मोमेंटम 30 थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका 22.65, 26.22। जबकि ये मिड स्मॉल कैप वाला जो है, मोमेंटम और क्वालिटी दोनों फैक्टर है, इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है। तो जहाँ पे प्योर मोमेंटम होगा वो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जहाँ मोमेंटम और क्वालिटी दोनों मिक्स होंगे वहाँ पे क्या है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और रिटर्न भी लगभग लगभग मोमेंटम के आसपास ही वो लोग भी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और है, इसके ऊपर भी एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने एक इंडेक्स फंड निकाल रखा है, निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50, है ना। ये मोमेंटम 500 जो मोमेंटम है, इसमें देखिए मोमेंटम और क्वालिटी ये ही निफ्टी 500 से लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि मोमेंटम और क्वालिटी दोनों फैक्टर्स हैं।
तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इन सारे इंडेक्सेस के बेस पे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, उनके बारे में वीडियो बना सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका देखिए, इसका तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न 22% है। वो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है। इसका 22.9 है, तो 0.9% इसका ज़्यादा है। इसका एक साल में निगेटिव है, जबकि इसका देखिए एक साल में 4.05, और सिंस इंसेप्शन 22। लेकिन इसका जरा वो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी 19.13, 19.5, मतलब 20 से भी कम है। तो ये तो अगर देखा जाए तो बेस्ट है कि अगर किसी को लेस वॉलेटिलिटी के साथ ज़्यादा रिटर्न बनाना है, तो उस केस के लिए ये काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है। तो लेस वॉलेटाइल है, लेकिन रिटर्न इसका काफ़ी बढ़िया है। ये कौन सा है, ये इसका एडलवेज में है अवेलेबल इसका। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका भी करंटली 42.9 है। तो आप अगर देखेंगे इनके स्टॉक्स वगैरह, तो काफ़ी कॉमन स्टॉक, क्योंकि जो स्टॉक्स वगैरह मोमेंटम में रहते हैं वो सारे इंडेक्सेस में आते हैं। तो मतलब कि आप देख सकते हैं ये सारे इनके सबके ऊपर इंडेक्सेस भी हैं, ईटीएफ्स भी हैं। तो मुझे पर्सनली अगर कंक्लूजन में पूछा जाए, तो मुझे एक तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर लेस वोलेटाइल है और प्लस वॉलेटिलिटी के साथ आपको 22% का रिटर्न दे रहा है निफ्टी 500 में से, तो ये बेस्ट फंड है एक तरह से। और निफ्टी 500 मिनटम 50 भी अच्छा है, रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है इसमें। और निफ्टी अल्फा 50, इसका रिटर्न भी ऑलमोस्ट उन सब की तरह ही है, बढ़िया है, लेकिन ये उन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है। और निफ्टी स्मॉल कैप वाला जो फंड है ये भी, मतलब कि रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छा है, वोलेटिलिटी भी कम है। तो ये सारे फंड्स अच्छे हैं। मिड स्मॉल कैप जो ये है, इसमें भी 22.86, वोलेटिलिटी काफ़ी कम है। तो जहाँ जहाँ मैंने देखा मोमेंटम और क्वालिटी दोनों फैक्टर हैं, वो इंडेक्सेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनका रिटर्न भी अच्छा है। और उनमें क्या है कि वॉलेटिलिटी भी कम है। तो आप इनमें से कोई भी एक दो इंडेक्सेस उठा के उनके बेस जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई और चीज़ पूछनी हो, किसी और पर्टिकुलर मोमेंटम इंडेक्स के बारे में पता करना हो, या किसी और एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में कुछ चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।